हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी चुनौती हिमालय की क्विज। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, इसमें ना हम करेंगे MCQs और साथ ही साथ इसका सही जवाब पाएंगे 5 सेकंड्स के अंदर। आप भी अपना जवाब तैयार रखिएगा और मैच करिएगा कि आपका जवाब सही जाता है या नहीं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ना कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और क्विज़ करने से ना आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि आपको सारे प्रश्न पाठ के बीच में से दिए जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो ये सारे बच्चे जानते होंगे। तो पहले हम देखते हैं इसके ऑप्शंस को कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, या फिर दोनों थे, या इन दोनों में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है चुनौती हिमालय की पाठ के लेखक लेखिका कौन है? यहाँ पर हिमाचल लिख गया है, इसको हम हिमालय करेंगे। चुनौती हिमालय की पाठ के लेखक या फिर लेखिका कौन है? अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर 1 है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 2 सुरेखा पणदीकर। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर 4 केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। बच्चों, इसका सही उत्तर है सुरेखा पणदीकर। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जवाहरलाल किस पास से आगे चलकर मातायान पहुंचे? तो आप जानते ही हैं पास किसको कहते हैं? जो पहाड़ों के बीच में से रास्ते होते हैं, यानी दर्रा। तो जवाहरलाल नेहरू किस पास से आगे चलकर मातायान पहुंचे थे? ऑप्शंस हैं जोजिला, नीति, आना, ये सभी। इसका सही जवाब मिलेगा 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है जोजिला। अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जवाहरलाल और उसके चचेरे भाई कहाँ घूमने निकले थे? इसके ऑप्शंस हैं लद्दाख, कश्मीर, शिमला, केदारनाथ धाम। बच्चों, इस पाठ की एक्सप्लेनेशन की वीडियो ना हम पहले ही डाल चुके हैं, और वो भी पूरी पिक्चर्स के साथ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर पहले उसको देखिए और फिर क्विज के लिए आपको और भी मजा आएगा। तो चलिए इसके सही जवाब की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब है कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अमरनाथ गुफा यात्रा में जवाहरलाल के साथ कितने लोग घूमने गए थे? ऑप्शंस को देखते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही जवाब मिलेगा आपको 5 सेकंड्स में। तो बच्चों, इस प्रश्न में आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए होंगे। पहले तो मैं इसका सही जवाब बताती हूँ कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3। अब आप कहेंगे वो कैसे? जवाहरलाल नेहरू के साथ 3 लोग और गए थे। जवाहरलाल, किशन, नवयुवक कुली और उनका चचेरा भाई। तो इस तरह से जवाहरलाल को मिलाकर 4 लोग अमरनाथ यात्रा पर गए थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के साथ कितने लोग गए थे? तो उसमें आपको सही जवाब देना है 3 लोग। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जोजिला पास से होकर जवाहरलाल और उनके चचेरे भाई किस इलाके में चले आए थे? ऑप्शंस देखेंगे। चीनी इलाके में,
पाकिस्तानी इलाके में, लद्दाखी इलाके में या उपरोक्त सभी में? इसका सही जवाब हम पाएंगे 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है लद्दाखी इलाके में। जो जिला पास से होकर जवाहरलाल और उनके चचेरे भाई लद्दाखी इलाके में चले आए थे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तिब्बती पठार का दृश्य कैसा था? इसके ऑप्शंस हैं निराला, उदास, उजाड़ चट्टानी इलाका या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब मिलेगा 5 सेकंड्स में। पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है तिब्बती पठार का दृश्य कैसा था? निराला था, उदास था, उजाड़ चट्टानी इलाका था या उपरोक्त सभी। आपने जब पुस्तक में पढ़ा तो उसमें आपको बताया गया था कि वो इलाका जो था वो निराला था, उदास था, उजाड़ चट्टानी इलाका था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो आपको उपरोक्त सभी पर टिक कर देना है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ग्लेशियर का अर्थ है, आपको बताना है ग्लेशियर का क्या अर्थ है। घना जंगल, आदिवासियों के रहने का स्थान, हिमानी या हिमनद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे 5 सेकंड्स में। बच्चों, जो इसका सही उत्तर है वो है हिमानी या हिमनद। इसको बर्फ की नदी भी कहते हैं। ग्लेशियर का सही अर्थ है हिमानी या हिमनद। इसको बर्फ की नदी भी कहते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मातायन से अमरनाथ की दूरी कितनी है? ऑप्शंस हैं 10 मील, 4 मील, 6 मील या फिर 8 मील। तो आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुली ने बताया था शाप उसकी दूरी 8 मील दूर है। तो इसका सही जवाब आपको पता लग ही गया है। इसका सही जवाब है 8 मील। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। यह किसने कहा? कौन कौन चलेगा हमारे साथ? ऑप्शंस हैं नवयुवक कुली ने, जवाहरलाल नेहरू ने, किशन ने या फिर जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई ने। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। किशन का व्यवसाय क्या था? ऑप्शंस हैं एक गडरिया, एक मोची, एक डॉक्टर या फिर एक नाई। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। तो इसका सही जवाब है एक गडरिया था। बच्चों, गडरिया कौन होता है? गडरिया वो होता है जो भेड़ बकरियों को चराता है। तो किशन जो था वो एक गडरिया था, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू और उनके चचेरे भाई के साथ अमरनाथ यात्रा पर एक मार्गदर्शक के रूप में गया था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किशन की अनुपस्थिति में उसकी भेड़ें किसने चराई? ऑप्शंस हैं उसकी माँ ने, उसकी पत्नी ने, उसकी बहन ने या फिर उसकी बेटी ने। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है उसकी बेटी ने। आपने चैप्टर में पढ़ा कि किशन ने कहा शाप मैं भी आपके साथ चलूंगा और मेरी भेड़ बकरियां मेरी बेटी चरा लेगी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। दूभर शब्द का अर्थ है, आपको बताना है दूभर शब्द का सही अर्थ। ऑप्शंस हैं बहुत मुश्किल, बहुत आसान, बहुत दूर, धूप से भरा। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में।
सही उत्तर है बहुत मुश्किल। एक एक डग भरना दूभर हो रहा था, यानी बहुत मुश्किल हो रहा था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। खाई में गिरने पर जवाहर ने किसको कसकर पकड़ लिया? ऑप्शंस हैं खाई की दीवार को, कुली को, रस्सी को या फिर अपने चचेरे भाई को। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है रस्सी को। आपने पढ़ा कि जब जवाहरलाल और उनकी टीम ने यात्रा शुरू की थी, पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू की थी, तो उन्होंने अपने आप को रस्सी से बांध दिया था। तो जब वो खाई में गिरे तो उन्होंने रस्सी को कसकर पकड़ लिया था, क्योंकि खाई में यही उनका एकमात्र सहारा था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जवाहरलाल ने सुबह कितने बजे चढ़ाई शुरू की थी? ऑप्शंस हैं 3 बजे, सुबह 4 बजे, 7 बजे या सुबह 6 बजे। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है 4 बजे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, दोपहर 12 बजे तक जवाहरलाल कितनी ऊंचाई पर थे? ऑप्शंस है 16,000 फीट की ऊंचाई पर, 12,000 फीट की ऊंचाई पर, 9,000 फीट की ऊंचाई पर या फिर 10,000 फीट की ऊंचाई पर। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है 16,000 फीट की ऊंचाई पर। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ऊंची नीची चट्टानों को किसने ढक दिया था? ऑप्शंस है मिट्टी ने, बर्फ ने, पानी ने या फिर कपड़े ने। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। बच्चों, आपने चैप्टर में पढ़ा कि जब जवाहरलाल और उनकी टीम ऊंचाई पार कर चुकी थी, चढ़ाई पार कर चुकी थी, तो उन्हें आगे का रास्ता बिल्कुल सपाट नज़र आ रहा था। वो सपाट क्यों नज़र आ रहा था? क्योंकि वहाँ पर गहरी खाइयाँ भी थी, लेकिन उन सब को बर्फ़ ने अच्छे से ढक दिया था। तो इसका सही जवाब है बर्फ़ ने। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अचानक पैर फिसलने से खाई में कौन गिर पड़ा? ऑप्शंस हैं किशन, नवयुवक कुली, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का चचेरा भाई। तो इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अचानक पैर फिसलने से जवाहरलाल नेहरू खाई में गिर पड़े। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। चुनौती हिमालय की क्या है? ऑप्शंस हैं मनोरंजक कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत या फिर नाटक। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है यात्रा वृत्तांत। बच्चों, जब आप पाठ के नाम को देखेंगे तो आप देखेंगे चुनौती हिमालय की यात्रा वृत्तांत, ये पाठ के शुरुआत में ही लिखा है। यात्रा वृत्तांत का मतलब ये होता है कि जब पाठ में किसी की यात्रा का वर्णन किया जाए कि वो कहाँ गए थे और कैसे कैसे गए थे, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, किन मुश्किलों का सामना किया, या उन्हें वहाँ पर क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो ये सब यात्रा वृत्तांत होता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अमरनाथ गुफा के सफ़र अधूरा रहने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस देखेंगे। जवाहरलाल बहुत डर गए थे, चचेरा भाई बहुत डर गया था, खाई पार करने का उचित सामान नहीं था, रात हो गई थी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है खाई पार करने का उचित सामान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बच्चों, आप जानते हैं पहले के टाइम में जैसे आजकल सुविधाएं हैं ना पर्वतारोहियों को, उस तरह की सुविधाएं पहले के टाइम पर नहीं हुआ करती थी।
जवाहरलाल नेहरू और उनकी टीम के पास रस्सी ही एकमात्र सहारा थी, तो इसलिए वो अमरनाथ की यात्रा को पूरी नहीं कर पाए थे। और रास्ता इस तरह से सपाट लग रहा था कि उन लोगों को खाई का पता ही नहीं चल रहा था कि कब खाई आ जाएगी। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनके साथ भी क्विज़ खेलें। अपने मार्क्स मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।